दुनिया में एक ऐसी मूर्ति भी है जो जिंदा इंसानों की तरह अपनी उम्र बदलती है। उत्तराखंड के पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के सीने पर स्थित है धारी देवी। इस रहस्य को आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ की पाषाण मूर्ति सुबह एक मासूम बच्ची, दोपहर में एक तेजस्विनी युवती और सूरज ढलते ही एक अनुभवी बुजुर्ग महिला का रूप ले लेती है। लेकिन इन्हें सिर्फ रूप बदलने वाली देवी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है। सदियों पुरानी मान्यता है कि मां धारी देवी की यह मूर्ति कभी छत के नीचे नहीं रह सकती। कई बार मंदिर पर छत बनाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन हर बार वो छत गिर गई। मां को खुला आसमान पसंद है ताकि वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सके। वो पर्वतों की रक्षक हैं, लेकिन जब उनकी शांति भंग होती है तो प्रलय आता है। कहानी में खौफनाक वक्त आया 16 जून को। श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मंदिर को वहां से हटाना तय हुआ। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने चेतावनी दी थी कि मां को उनके मूल स्थान से मत हिलाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन विकास की अंधी रफ्तार में किसी ने नहीं सुनी। शाम के ठीक 6:10 पर जैसे ही क्रेन ने मां की मूर्ति को उनके प्राचीन आधार से ऊपर उठाया, ठीक उसी पर मानो आसमान फट गया। मूर्ति हटने के मात्र कुछ घंटों बाद केदारनाथ के ऊपर मंडरा रहे बादलों ने वो तांडव मचाया जिसे आज हम 2013 की त्रासदी के नाम से जानते हैं। लेकिन उस रात का एक खौफनाक सच आज भी अनसुलझा है। आखिर उस रात मूर्ति हटाते वक्त इंजीनियरों ने ऐसा क्या देखा था कि उनके हाथ कांपने लगे थे, और सरकारी रिकॉर्ड्स में भी उसे दर्ज नहीं किया गया। आखिर उस रात उन इंजीनियरों के साथ क्या हुआ था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या राज छिपाया? इस कहानी का जुद्धाव शुरू होता है सदियों पहले, जब इंसान की तकनीक कुदरत के आगे घुटने टेक रही थी। अलकनंदा की लहरें मौत बनकर पर्वतों को निगल रही थी। उसी हाहाकार के बीच धार गांव के निवासियों की नजर नदी के पानी पर गई। जहां मौत का शोर था, वहां एक पत्थर की मूर्ति शांत, स्थिर और दिव्य पानी पर तैर रही थी। कहते हैं वो मूर्ति लहरों के विपरीत बहती हुई उस विशाल चट्टान तक आई जहां आज मां धारी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। पर्वतों में एक चेतावनी, एक पुरानी भविष्यवाणी सुनी जाती थी। जिस दिन इस दिव्य शक्ति को उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाएगा, उस दिन हिमालय का क्रोध सीमा लांघ जाएगा। सालों तक यह सिर्फ एक कहानी, एक लोक कथा लगती रही। आधुनिक इंसान इसे भ्रम मानकर हंसता रहा। फिर आया 16 जून 2013, शाम के 6:10, जब एक क्रेन मां की प्रतिमा को हटाने के लिए नीचे गई। क्रेन की लोहे की जंजीरें मां के पाषाण रूप से टकराईं और उसी पल वहां मौजूद कुछ कर्मियों और इंजीनियर का खून जम गया। उन्होंने देखा कि जो अलकनंदा अब तक शांत बह रही थी, उसका पानी अचानक अजीब तरह से उफान मारने लगा, जैसे पानी के भीतर कोई विशाल दानव तांडव कर रहा हो। सूरज की रोशनी कम हो रही थी। क्रेन चलाने वाले ने महसूस किया कि क्रेन के कंट्रोल्स उसके हाथ से बाहर हो रहे हैं, और तभी किसी ने टॉर्च की रोशनी नीचे अलकनंदा नदी के पानी की ओर डाली। जैसे सदियों पहले वो मूर्ति तैरती हुई आई थी, उसी तरह उस रात कुछ लोगों ने पानी के बीच एक काला सा साया तैरता हुआ देखा। वह साया तेजी से मंदिर की तरफ नहीं, बल्कि मंदिर से दूर पर्वतों की ओर जा रहा था। कुछ इंजीनियर्स हिम्मत करके टॉर्च लेकर पानी के समीप झुके। उन्होंने उस साए पर रोशनी डाली। जैसे ही वह रोशनी उस रहस्यमयी साए पर पहुंची, ऐसा लगा जैसे पानी के भीतर से दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही। वह कोई जानवर नहीं था, कुछ और ही था। इंजीनियर्स थरथराकर पीछे हट गए। उन्होंने इस बात को अपने साथियों को चिल्लाकर बताना चाहा, लेकिन अगले ही पल वह साया और वो आंखें अचानक गायब हो गईं। पर्वतों का संतुलन अब डगमगा चुका था। उसके कुछ ही घंटों बाद रात के अंधेरे में प्रकृति ने वो भयानक तबाही मचाई जिसे आज हम 2013 केदारनाथ त्रासदी के नाम से जानते हैं। एक प्रलय जिसने हजारों जिंदगियां पल भर में खत्म कर दी। आज मां धारी देवी का मंदिर फिर से स्थापित हो गया है, लेकिन वह अनसुलझा रहस्य आज भी पहाड़ की हवाओं में गूंजता है। जिसने देखा वो मानता है, और जिसने नहीं देखा उसके लिए महज एक कहानी। पर सवाल आपसे है, क्या वो सिर्फ एक संयोग था, या फिर प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जय मां धारी देवी लिखना